जितने पढ़ने वाले बच्चे बैठे हैं, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जितने युवान बेटे बेटियां बैठे हैं, मेरे बच्चों तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद व्यर्थ मत करो। इंस्टाग्राम की रील के चक्कर में, अपने आप को फेमस करने के चक्कर में जिंदगी को बर्बाद मत करो। रातों भर तुम्हारे माता पिता रो रो करके, तुम्हारा पिता रातों भर जाग जाग कर खेती करता है ताकि हमारी बेटी और बेटा पढ़ सके। और सफलता रील को लाइक करने से प्राप्त नहीं होती है, रियल में पढ़ाई करने से प्राप्त होती है। पर इस रील के चक्कर में इतने बच्चे बच्चियां बर्बाद हैं, हनुमान जी बचाएं। उन बहुओं के भी डांस दिखाई पड़ रहे जिनके कभी मुंह नहीं दिखे। धन्य रे इंस्टाग्राम, जिसने भी बनाया हम उसको बहुत रुपया देंगे और ठटरी मारेंगे। का गजब का बनाया। आजकल ऐसे ठुमका लग रहे हैं रील पर, राम 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 राम। बहू डांस कर रही, ससुर लाइक कर रहा। और रुको 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 रुको, बहू डांस कर रही, ससुर लाइक कर रहा और जेठ कमेंट कर रहा, नाइस। अरे राम 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 राम, धन्य रील। हमको तो कई बार ना पुराने राजा महाराजाओं पे तरस आता है, जिन डांस को देखने के लिए, मुजरा को देखने के लिए वो करोड़ों मोहरे बर्बाद कर दिए, वो 299 के पैक में घर बैठे मिल रहा है। राम 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 राम। अरे हनुमान जी बचाना, किस समय हमको भेजा तुमने प्रभु। गजब का समय है, अजब तमाशा देखा रे, गजब तमाशा देखा रे। क्या गजब तमाशा चल रहा। मेरे पागलों, पढ़ने वाले बच्चों, तुम हमारी बात कान खोलकर सुन लो। तुम हमें मानो या ना मानो, पर माँ बाप को जरूर मानना। अभी समय है हम आपको आचरण की बात कहें। आचरण पे चर्चा चल रही, आचरण की अभी समय है। जितने युवान बच्चे बैठे हैं, हमारा बहुत पुराना विचार है, निजी विचार है। 18 से 25 वर्ष के बीच में जो बालक बालिका सुधरा रहेगा, संभला रहेगा, वो कभी बिगड़ नहीं सकता है। और इस बीच में जो बिगड़ जाएगा वो कभी सुधर नहीं सकता है। इसलिए जितने भी बच्चे बैठे, तुम संगत के चक्कर में दूसरों को, कुछ लोग कहते गुरुजी हम क्या बताएं, हम तो ठीक थे, हमारी सहेली बेकार थी, हमारे सहेला बेकार था। अरे नक्कटू, चंडी, दुर्गा, काली, त्रिपुर सुंदरी, बेटियों तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुरके वाली बन। हाँ, हमारी प्रार्थनाएं बेटियों, ये सहेली सहेला के चक्कर में मत पड़ो कि वो ऐसा है तो मैं भी ऐसी हो जाऊं, वो वैसा है मैं भी वैसा। और बच्चों से भी प्रार्थना है, वो मेरा मित्र ऐसा कर रहा, मैं भी सिगरेट फूंकूं, मैं भी ये करूं। मेरे बच्चों याद रखना, पढ़ने वाले बच्चों, एक बात हमारी तुम याद रखना, कोई किसी को नहीं बिगाड़ सकता, खुद में यदि खोट ना हो। याद रखना, रामचरितमानस के 2 पात्रों को तुम पढ़ लेना। राम के राज्य में रह करके मंथरा सुधरी नहीं, और रावण के राज्य में रहकर विभीषण बिगड़ा नहीं। विभीषण रावण के खानदान में पैदा हुआ, पर रावण बिगाड़ नहीं पाया, राम भजन से विमुख नहीं कर पाया। और आज के बच्चे कहते कि हम नहीं बिगड़े, हमारे मित्र बिगड़े। क्या खाक लिपटे रहते भुजंग, चंदन से सांप लिपटे रहते हैं। चंदन अपनी शीतलता देता है, लेकिन कभी भी सांप का जहर नहीं लेता है। इसलिए तुम कितने भी गलत संगत में रहो, कितनी भी गलत जगह रहो, पर अपने आप को कंट्रोल रखो, अपने आचरण को शुद्ध रखो, अपने मन को कंट्रोल रखो। आज की कथा की बात यही तुम्हें जीवन में घर पर लेकर जानी है। और सुनो बच्चों, दौड़ते हुए घोड़े, उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से सफलता नहीं मिलती है। सूर्य के पहले जगना पड़ता है और घोड़ों की तरह दौड़ना पड़ता है, तब सफलता प्राप्त होती है। लेकिन आजकल के बच्चों पे बातें 4 दिन तक काम करती, फिर बिगड़ जाते। देखो तुम, कई लोग ना आज की बात गुरुजी की सुनकर हम तो कल 4 बजे से उठेंगे, अलार्म लगा करके सो जाते। लेकिन जब अलार्म बजता तो बंद करके ऐसा आनंद की नींद लेते जैसे बम डिफ्यूज कर दिया। हाँ, फिर और गहरी नींद आती। और वो कहता है माइंड, उसी वक्त माइंड कहता 5 मिनट में क्या बिगड़ जाएगा, और कब 8 बजाते पता नहीं लगता है। वो 5 मिनट ही खराब है,
उसी 5 मिनट को ब्रेक लगा करके यदि खड़े होकर के हम सावधान से अपने आचरण की शुद्धि करें। मेरे पागलों, सूत्र याद रखना पढ़ने वाले बच्चे, आचरण की शुद्धि करनी है। किसकी शुद्धि करनी? बोलो बोलो। आचरण की शुद्धि करनी। चरण के बल पर तुम मंदिर जा सकते, पर आचरण के बल पर तुम परमात्मा तक जा सकते हो। पर हमने अपनी आंखों से देखा, लाखों लोग यहां पर रोते हुए आए और इस दरबार से हंसते हुए गए। अभी कन्या विवाह के बीच में एक परिवार आया था गुजरात से। उनका आप देखना शायद सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर वीडियो भी डला है। गुजरात के रहने वाले डॉक्टर फैमिली, बड़े पढ़े लिखे सभ्य समाज के लोग, जो इन सब बातों पे 1% भरोसा नहीं करते थे, उन्होंने बताया आकर दरबार में, उनकी बहन जी के यहां 9 बार गर्भपात हुआ, IVF फेल हुआ, ऑपरेशन हुए, डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इनके कभी अब संतति संतान नहीं हो सकती। किसी ने उनको सलाह दी कि आप बागेश्वर धाम बालाजी के दर्शन करो, वहां असंभव को भी संभव बनाया जाता है। उन पूरे परिवार ने श्रद्धा पूर्वक दरबार की अर्जी लगाना, पेशी करना प्रारंभ कर दिया। और भगवान की कृपा से जिनका 9 बार गर्भपात हुआ, IVF फेल हुआ, उनके घर पर स्वस्थ संतति के रूप में पुत्र रतन की उनको प्राप्ति हुई। और आश्चर्य की बात ये कि जिस डॉक्टर ने ये कहा था, वो स्वयं भी बागेश्वर बालाजी का भगत बन गया। भैया, इस दरबार में हमारी कोई महिमा नहीं है, न हम कुछ जानते हैं। हम तो अपने गुरु जी का नाम जानते हैं, बालाजी की कृपा जानते हैं। पर भैया, ऐसा ही बागेश्वर हनुमान जी का प्रताप और प्रभाव है। वर्तमान में भारत तो भारत, कई देशों में सनातन धर्म की गीत का गुंजायमान हो रहा, केवल और केवल बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से। अभी कन्या विवाह में ही एक देश के राजदूत कहीं आते हैं तो बड़ा हड़कंप मच जाता, बड़ी व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती। पर धन्य है बागेश्वर बालाजी, 8 देशों के राजपूत बागेश्वर राजदूत, 8 देशों के राजदूत एम्बेसडर बागेश्वर धाम पहुंचे। उन्होंने बेटियों को आशीर्वाद दिया और बालाजी की कृपा को महसूस किया। भैया, ऐसा धाम बागेश्वर हनुमान जी का, जहां अनवरत अन्नपूर्णा चल रहा, ऐसा धाम बागेश्वर बालाजी का, जहां हर वर्ष हर गरीब बेटियों का घर बसाया जा रहा, ऐसा धाम बागेश्वर बालाजी का, जहां करोड़ों लोग खाली झोली लेकर आते हैं और दरबार से झोली भरकर लेकर के जाते हैं। यहां भी आज दरबार में जो जो जहां विराजमान है, बैठे हैं, आए हैं, हम बहुत विनम्रता पूर्वक और बहुत भरोसे के साथ, बड़ी आस्था और हनुमान जी की बड़ी कृपा के प्रताप के प्रभाव से ये बात हम समूचे जनमानस वचन देकर कह रहे हैं। रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लग जाएगा। भैया, हमको और आपको बालाजी तो नहीं दिखाई पड़ रहे, पर वो हमें और आपको जरूर देख रहे हैं। इसलिए ऐसे बागेश्वर हनुमान जी की कृपा का यह दिव्य दरबार बिना विलंब किए हुए, क्योंकि वैसे ही हम टाइम पे आए हैं, समय के तो हम पक्के हैं ही हैं। पृथ्वी पलट जाए, घड़ी बंद हो जाए, पर हम टाइम पर ही चलते हैं। इसलिए हमको बातें बिना ज्यादा ना करते हुए सीधा दरबार की ओर अग्रसर होना चाहिए। हम चमत्कार दिखाने के लिए दरबार नहीं लगा रहे,
हमारा एक ही उद्देश्य है। पूछो क्या? जोर से तो पूछो, और जोर से पूछो। हलीउल्लाह वालों के चक्कर में हिंदुओं को ना पड़ना पड़े। भैया, सनातन धर्म की परंपराओं को, शक्तियों को छोड़कर जो भी हिंदू दूसरे मजहब में जाता है, हमको बहुत बुरा लगता है। हमें लगता बालाजी ने इसीलिए कृपा की है कि अब हिंदुओं को दरबारों में भी ना भटकना पड़े। अब हमारी 3 बातें मान लेना। कितनी? जोर से बोलो। पूछो कौन कौन सी? पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम तो गांव के गवार आदमी हैं भैया, साधारण जीव हैं, हमारे चक्कर में ना पड़ो। पढ़ना ही है तो हम जिन बालाजी के चक्कर में पड़े, तुम भी उन्हीं के चक्कर में पड़ जाओ। दूसरी बात मानोगे? कह दो हाँ। लहसुन, प्याज, मांस, मंदरा बंद करके पेशी शुरू कर देना। पक्का? अरे बोलो। अच्छा, तीसरी बात मानोगे हमारी? पूछो क्या? जोर से पूछो। जब भी बालाजी के सामने जाना, कह देना बाबा बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत दरबार में हुआ है, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। पूछो उससे फायदा क्या होगा? पूछो। जब जब विपत्ति आएगी, बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। और सुनो, आज जो भी महा अर्जी लगाएगा, सामूहिक अर्जी लगाएगा, उसका भले ही पर्चा ना बने, अर्जी भी स्वीकार होगी। और स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई दे तो समझ जाना तुम्हारी अर्जी के लिए बाबा का बुलावा आया। बोल बालाजी महाराज की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की। हरे हरे महा। डबरा के पागलों की, गुरु और चेला की, बागेश्वर धाम के मेला की। अच्छा, कन्या विवाह देखा तुम लोगों ने? कैसा लगा? अच्छा लगा? अब अगली बार तुम लोग भी आना। कितने मार्च को है पता? 6 मार्च को। कितने? अगली बार कन्या विवाह 6 मार्च को है। अगली बार 325 बेटियों का विवाह है और हम 2000 बेटियों के धर्म पिता बन जाएंगे। कितनी तारीख? अरे बोलो। हाँ, 6 मार्च को। कौन कौन आएगा? हाथ उठाओ अभी से। उठाओ उठाओ उठाओ। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे, तुम पाकिस्तान जा रहे हो क्या? बांग्लादेश जाओगे क्या? लाहौर घुस जाओ। लाहौर काहे को बैठे हो इधर? हाँ, तो ते उठा। ए मोटा उठा। हाँ। हरे हरे मां। रख लो नीचे हाथ। इंस्टाग्राम चलाने के काम आएंगे। अच्छा, एक दिन हम सोच रहे थे, सब उंगलियों का काम है। किसी में स्याही लगवाना, किसी में अंगूठी पहनना, छोटी वाली थी। पर ये सोच रहे थे, अंगूठा क्यों दिया भगवान ने? हमें लगा माला इससे जप नहीं कर सकते, बीच वाली से माला जप कर सकते। इसमें स्याही लगती, ये जगह जगह निशाना बताती। बीच वाली उंगली में जो है जो होती, उससे माला जप करते। ये वाली उंगली पूजा पाठ के काम आती। ये वाली उंगली जो छल्ला अंगूठी ना पहने पाए तो इसमें पहन लो। पर अंगूठा किसके काम आता? फिर समझ में आया कि रील खिसकाने के काम आता है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने पहले से ही व्यवस्था बना दी है कि बेटा रील खिसकाते रहो। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। बागेश्वर बालाजी महाराज की। अब बालाजी का दरबार शुरू कर रहे हैं। जिनको बुलाया जाए
उनको आना, वो ही आएंगे, बीच में कोई खड़े नहीं होंगे और कोई टोकेंगे भी नहीं और बैठते जाएंगे। और हाँ, तुम वही पूछना जो तुम सुन पाओ, ना सुन पाओ तो बिल्कुल ना पूछना, क्योंकि देखो हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है भैया। ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो। लेकिन हम तुम्हारी बेइज्जती करने नहीं बैठे, ना ना ना, इसीलिए नहीं हमें शक्ति मिली कि हम तुम्हारी बेइज्जती करें। पर अगर तुम ज्यादा खुजली करोगे तो हम कौन सा कसम खा किया बैठे। आओ, आओ, अब ज्यादा ही खुजली करो तो फिर ठटरी बनाओ, आ जाओ हवेली पे, भाड़ में गया देखा जाएगा। बोलो सीताराम, बालाजी महाराज की, बागेश्वर धाम की। तो देखो हम तो कुछ जानते नहीं बालाजी, हम तुम्हें अपने बालाजी के दर्शन करवाएं? टीवी पे कर लो तुम लोग, यहीं से कर लेना। पुराने वाले करवाएं कि जो सपना दे के मिले वो? पुराने वाले। दोनों का हम एक के साथ एक फ्री थोड़ी है। का चाय पत्ती बेच रहे के बाल्टी फ्री ले ले, ठटरी के बारे दोनों, पूरा खानदान ना देख ले, हलवा ना, एक ही दिखाएंगे एक। ये देखो पुराने वाले हनुमान जी। वहीं से हाथ जोड़ लो, यही हमें बताते हैं। इन्हीं के कारण तो काम सफल होता है, इन्हीं के कारण तो आज बागेश्वर धाम पे पूरी दुनिया के लोग आते हैं, इन्हीं के कारण सबकी अर्जी पूरी होती है। और यही हमको बताते हैं, फिर हम तुम्हें बता देते हैं। बैठ जाओ, बोलो सीताराम, बागेश्वर धाम की। हाथ जोड़ लो सभी लोग। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवा